मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, जिसके अंदर हम फर्स्ट दो स्टेप पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेप में होता है अनवाइंडिंग और सेकंड में होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन। लेकिन फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं अनवाइंडिंग या अनजीपिंग क्या होता है। अनवाइंडिंग बोलो या अनजीपिंग बोलो, बात एक ही है। सपोज एक डीएनए है, क्या है ये? डबल स्ट्रैंड डीएनए है और ये प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए है। अच्छा, प्रोकैरियोटिक सेल के डीएनए की बात करें तो मुझे बताओ, क्या ओआरआई साइट की बात करते हैं तो ओआरआई साइट कहां पर होती है? ओआरआई साइट यहां पर होगी या ओआरआई साइट यहां होगी? तो इसकी ओआरआई साइट की बात करते हैं तो इसकी ओआरआई साइट यहां पर होगी, ठीक है ना, कहीं मिडिल पर इसकी ओआरआई साइट होगी। अच्छा, ओआरआई का मतलब क्या होता है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। मतलब मेन मुद्दा हमारा ये है कि हम डीएनए का रेप्लिकेशन करेंगे, डीएनए कैसे रेप्लिकेट करेगा। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल है और उस पर प्रोकैरियोटिक सेल पर क्या होती है? एक ही रेप्लिकेशन साइट होती है। सपोज मैं एक यूकैरियोटिक सेल का डीएनए बना रहा हूं, देखो ये जो डीएनए है वो किसका डीएनए? ये यूकैरियोटिक सेल का डीएनए बेटा, ये यूकैरियोटिक सेल का डीएनए है। अच्छा, यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो इस यूकैरियोटिक सेल पे ना, इस यूकैरियोटिक सेल पे डीएनए बहुत बड़ा है। और डीएनए बहुत बड़ा है तो इस पे ओआरआई साइट की बात करते हैं तो ओआरआई साइट बहुत सारी मिलती है। तो इस पे ओआरआई साइट बहुत सारी मिलती है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है इस पे जो ओआरआई साइट होती है वो एक ही ओआरआई साइट होती है। कितनी होती है? एक ही ओआरआई साइट होती है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान सुनो। हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है। तो इसके अंदर दो स्टेप होती हैं, एक होती है अनवाइंडिंग और एक होती है अनजीपिंग। सबसे पहले स्टेप में पढ़ रहे हैं अनवाइंडिंग, इसी को बोलते हैं अनजीपिंग। ये हमारा प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए, किसका डीएनए? प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए। अब इस प्रोकैरियोटिक सेल के डीएनए के पास ओआरआई साइट एक से ज्यादा है, सिर्फ एक साइट है। अब ये यूकैरियोटिक सेल है और यूकैरियोटिक सेल पे जो साइट होती है वो कितनी होती है? एक से ज्यादा साइट होती है। अब देखो बच्चों, यहां से डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर यहां पर नाइट्रोजन बेस एडेनिन है तो सामने वाला क्या होगा? यहां पर साइटोसिन, तो सामने वाला, तो यहां पर जहां पर ओआरआई साइट होती है ना वहां पर एडेनिन एडेनिन थाइमिन या थाइमिन एडेनिन या थाइमिन एडेनिन, ये वाले नाइट्रोजन बेस मिलते हैं। मुझे बताओ, क्या इसके साथ क्या डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं? अच्छा, इसके साथ भी डबल, इसके साथ भी डबल, इसके साथ भी, क्या ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं इसके यहाँ पे? आप मुझे बताओ, अगर डीएनए का रेप्लिकेशन करना है तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। एक बात याद रखना, ओआरआई साइट के पास एडेनिन और थाइमिन, एडेनिन थाइमिन होता है, गुआनिन और साइटोसिन कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि गुआनिन साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्ड होता है और एडेनिन थाइमिन में डबल बॉन्ड होता है। तो इसलिए डबल बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है ट्रिपल बॉन्ड के कंपैरिजन में। अब क्या होता है, आप सभी लोग मुझे बताओ, अगर मैं ये जो डीएनए है बेटा, अगर इस डीएनए का हमको रेप्लिकेशन करना है तो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करने के लिए क्या करते हैं? डीनेचुरेशन। अरे डीनेचुरेशन करते हैं। अगर हमने यहां पर डीनेचुरेशन कर लिया, मतलब 94 डिग्री सेल्सियस पे हम चले गए, तो 94 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा? यहां पर हमारा जो एंजाइम है वो काम करने बंद कर देंगे, काम नहीं करेंगे। या हम इसको एल्कलाइन मीडियम पे रख दे। किस पे रख दे? तो एल्कलाइन मीडियम पर भी क्या करते हैं, ये जो हमारे एंजाइम्स होते हैं वो काम अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो हमको डीएनए को रेप्लिकेट करना है, मतलब डीएनए का एक डीएनए से दो डीएनए बनाना है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना है। तो ब्रेक करने के लिए यहाँ पर एक ओआरआई साइट होती है। अब ये ओआरआई साइट पर क्या होते हैं बेटा? यहाँ पर एक एंजाइम होता है। क्या होता है? यहाँ पर एंजाइम होता है और यहाँ पर भी एक एंजाइम होता है। तो ये एंजाइम क्या करता है? ये इधर से हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा और ये एंजाइम इधर से हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा। और इस एंजाइम का नाम होता है, कोई मुझे बताया क्या बोलते हैं इसको? डीएनए हेलिकेज। क्या नाम है इसका? तो डीएनए हेलिकेज एक एंजाइम होता है जो क्या करता है? डीएनए हेलिकेज ब्रेक, क्या करेगा? ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने का काम करेगा। अच्छा, अगर मैं बात करूं डीएनए हेलिकेज के पास एक ये मुझे बताओ, क्या ये एंजाइम है? तो इसके पास एक कोफैक्टर होगा। क्या होगा? कोफैक्टर होता है बेटा मैग्नीशियम आयन। कौन सा होता है? तो इसके कोफैक्टर की हेल्प से ये अच्छी तरीके से काम करेगा। समझ रहे हो? अरे बस समझ में ही नहीं आई। तो मैंने बोला एक डीएनए है और डीएनए पास एक ओआरआई साइट होती है और उस ओआरआई साइट पर हमारे क्या होते हैं? डीएनए हेलिकेज होते हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा। अभी हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होंगे, मुझे बताओ क्या डीएनए, मुझे बताओ ये हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे ब्रेक करेगा तो यहाँ पर स्ट्रक्चर कैसी बनेगी? देखो ध्यान से। देखो ध्यान से सभी लोग ध्यान से, क्या है? डीएनए हेलिकेज है। क्या यहाँ पर भी डीएनए हेलिकेज होगा?
अच्छा यहाँ पर भी क्या होगा, डीएनए हेलिकेज। क्या ये ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता जाएगा, ये ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता जाएगा? बोलो यहाँ पर क्या ओआरआई साइट है, ये देखो, अरे ओआरआई साइट है नहीं है, तो यहाँ ओआरआई साइट है। मुझे बताओ ये अगर यहाँ सामने एडेनिन है तो सामने क्या होगा, यहाँ पर मुझे बताओ अगर यहाँ थाइमिन है तो सामने क्या होगा, यहाँ गुआनिन तो सामने, यहाँ पर एडेनिन तो सामने। बात समझ में आ रही है? अब क्या होगा मुझे बताओ, जब से यहाँ से अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते जाएंगे, डीएनए हेलिकेज क्या है, दोनों हाइड्रोजन इनके मुझे बताओ डीएनए हेलिकेज जो है ये एक तरफ से हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा, दोनों तरफ से ब्रेक करेगा। तो मुझे बताओ क्या इसको मैं बाई डायरेक्शनल प्रोसेस बोल सकता हूँ? बाई डायरेक्शनल। ये कैसे ब्रेक करेगा? बाई डायरेक्शनल, ये दोनों साइड से ब्रेक करेगा, तो इसलिए हमने इसको क्या बोला, बाई डायरेक्शनल। अच्छा क्या होता है अगर मुझे बताओ, अगर मैं इस डीएनए को ऐसे पकड़ के ऐसे खींच दूं तो ये ऐसे हो जाएगा, और क्या लास्ट में क्या हाईली कोलिड हो जाएगा? अरे मैंने एक रस्सी को ऐसे लिया, इसको मैंने ऐसे ऐसे कर दिया, तो मुझे बताओ कि लास्ट में जो होगा वो डीएनए क्या वो हाईली कोलिड हो जाएगा? तो अब क्या होता है, यहाँ देखो, यहाँ पर बच्चे जो है, अब ये जो डीएनए रेप्लिक जो डीएनए हेलिकेज है, क्या आगे का हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा और ये हाइड्रोजन आगे ब्रेक करेगा? तो ऐसे भी तो हो सकता है ना, ये एडेनिन फिर से थाइमिन के साथ ज्वाइन कर ले, ये साइड थाइमिन एडेनिन के साथ ज्वाइनिंग कर ले, ये गुआनिन साइटोसिन के साथ ज्वाइन कर, अरे हो सकता है ना दोरे। तो क्या होता है, इसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर एक हमारा प्रोटीन होता है, क्या होता है, हाँ ये प्रोटीन लगाया जाता है, ठीक है ना, ये भी एक एंजाइम होता है, इसका नाम होता है एसएसबी। क्या बोलते हैं इसको? ये एसएसबी क्या करता है, ये एड्रिन और थाइमिन को रीजॉइनिंग में हेल्प कर, मतलब प्रिवेंट करेगा ज्वाइनिंग्स को, ये ज्वाइन करने नहीं देगा। तो यहाँ पर भी एसएसबी होता है, यहाँ पर भी एसएसबी होता है, और ये सब क्या है, एसएसबी। और ये एसएसबी क्या करते हैं, ये एड्रिन और थाइमिन को ज्वाइनिंग करने से प्रिवेंट करेंगे, तो इसको बोलते हैं सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। क्या बोलते हैं इसको? सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, इसको सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन बोलते हैं। तो ये क्या करेगा बेटा, प्रिवेंट रीजॉइनिंग ऑफ नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस को रीजॉइनिंग से क्या करेगा, ये प्रिवेंट करेगा। क्या बोलेंगे उसको? एसएसबी। अरे बात समझ में? अब देखो ये लास्ट में मुझे बताओ, क्या ज्यादा कोइलिंग दिख रही है, इसको बोलेंगे सुपर कोइलिंग। क्या बोलेंगे इसको? सुपर कोइलिंग। अच्छा मुझे बताओ इसको भी क्या बोलेंगे, इसको भी बोलेंगे सुपर कोइलिंग, सुपर कोइलिंग। अच्छा इस सुपर कोइलिंग को मुझे बताओ, सुपर कोइलिंग अगर यहां से हटाई नहीं गई तो डीएनए हमारा रेप्लिकेट हो ही नहीं पाएगा, ज्यादा ही हमारा उलझ गया है, तो इस सुपर कोइलिंग को हटाना है। तो यहाँ पर एक और एंजाइम का रोल प्ले करेंगे, वो यहाँ पर एंजाइम काम करेगा टैक पॉलीमरेज। कौन करेगा? टैक पॉलीमरेज, टैक पॉलीमरेज, ठीक है ना। अभी टैक पॉलीमरेज क्या करता है, ध्यान से सुनना, ये टैक पॉलीमरेज क्या करेगा, इसको यहां से कट करेगा, इसको यहां से डीएनए को कट करेगा, और फिर इसको क्या करेगा, इसको ऐसे ऐसे उलझ रहा था इसको सुलझाएगा, तो ये क्या करेगा, ऐसे सुलझा देगा, ये सुलझ जाएगा, तो ये इसको इसके साथ ज्वाइन करने काम करेगा, तो टैक पॉलीमरेज काम करेगा। समझ गए नहीं? टैक पॉलीमरेज नहीं यहां पर काम करेगा हमारा टोपो आइसोमरेज, याद रखना, ये इसको बोलते हैं डीएनए गायरेज, डीएनए गायरेज, ये इंपॉर्टेंट है, समझ गए? अच्छा मुझे तो यहां पर सुपर कोइलिंग को प्रिवेंट करना है, तो कौन सा एंजाइम काम करेगा? टोपो आइसोमरेज। अब ये टोपो आइसोमरेज क्या करेगा, इस सुपर कोइलिंग को प्रिवेंट करेगा, ये यहां से इसको कट करेगा और फिर यहां से इसको ऐसे इसके जरिए डीएनए को सुलझा देगा, इसके साथ ज्वाइन करने का काम करेगा। तो इसी को बोलते हैं क्या, अनवाइंडिंग या अनजिपिंग। बात समझ में आई? फिर मैं एक बार रिकैप करता हूं, ये मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ रहे हैं बेटा। हमने बात करी थी पहली स्टेप में अनवाइंडिंग अनजिपिंग होता है, ये एक डीएनए होता है, डीएनए के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड करने के बाद ही दो डीएनए बनेंगे। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, यहाँ पर दो एंजाइम होते हैं, एक एंजाइम होता है उसका नाम है डीएनए हेलिकेज, और ये डीएनए हेलिकेज क्या करेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा, इधर से भी करेगा इधर से भी करेगा, तो इसलिए इसको लिखा बाई डायरेक्शनल। अब क्या होता है, ए के सामने टी, टी के सामने ये होता है, तो मैंने इसको क्या करा, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर रहा होगा, तो मुझे बताओ क्या दोनों स्टैंड ओपन हो जाएंगी? तो दोनों स्टैंड ओपन होगी। जब इसको मैंने ऐसे करा तो लास्ट में हाईली कोलिड होगी, नहीं होगी? तो लास्ट में हाईली कोलिड हो जाएगी। अब क्या होगा, जब डीएनए हेलिकेज दोनों तरफ जो है हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर रहा होगा बेटा,
तो क्या होगा, तो ये वापस में रीजॉइनिंग में हो जाए नाइट्रोजन बेस, तो एक प्रोटीन लगा दिया जाता है, इसका बोलते हैं एसएसबी, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ये क्या करेगा, ये रीजॉइनिंग ऑफ नाइट्रोजन बेस को क्या करेगा, प्रिवेंट करने का काम करेगा। लास्ट में सुपर कोइलिंग हो जाएगी, सुपर कोइलिंग को हटाने के लिए टोपोआइसोमरेज एंजाइम काम करेगा, जिसको डीएनए गायरेज बोलते हैं। यहां से भी सुपर कोइलिंग को हटाने के लिए टोपोआइसोमरेज काम करता है। बात समझ में आई? तो फर्स्ट स्टेप में हमने देखा अनबाइंडिंग कैसे होती है, अनजिपिंग कैसे होती है। किसी कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, किसी कोई डाउट हो तो मुझे बताओ, कोई किसी को डाउट आ रहा हो? कौन सा सुपर कोइलिंग? कोई डीएनए, सपोज मैंने कोई रस्सी ली तो उसको मैंने ऐसे लपेट दिया, अगर मैं उसको ऐसे इसको ओपन करूंगा तो लास्ट में हाईली कोलिड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो ये सिंपल सी बात है, अगर मैंने इसको क्या किया, इसको लास्ट में ऐसा करा तो लास्ट में क्या हो जाएगा, ये हाईली कोलिड हो जाएगा, होगा नहीं होगा? तो मुझे बताओ, अगर लास्ट में हाईली कोलिड बचा रहा, लास्ट में अगर ये ऐसे बचा रहा तो डीएनए रेप्लिकेशन ही नहीं हो पाएगा, डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगा। तो इसको हटाने के लिए एक एंजाइम काम करेगा जिसको बोलेंगे टोपोआइसोमरेज। अभी टोपोआइसोमरेज क्या करेगा, ये सुपर कोइलिंग को प्रिवेंट करेगा, सुपर कोइलिंग को क्या करेगा, इसे हटाने का काम करेगा। अरे समझ रहे हो नहीं? समझ में आ गया नहीं है? तो फर्स्ट स्टेप में हमने देखा अनबाइंडिंग अनजिपिंग क्या होता है। अब जरा मेरी बात सुनो, अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, देखो अगर हम बात करते हैं डीएनए पॉलीमरेज, जो डीएनए पॉलीमरेज होता है, डीएनए पॉलीमरेज बेटा बातें नहीं, इधर देखो, डीएनए पॉलीमरेज की बात करते हैं। ये अगर मैं प्रोकैरियोटिक की बात करूं, प्रोकैरियोट्स में, तो प्रोकैरियोट्स के अंदर डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, एक होता है डीएनए पॉलीमरेज सेकंड, और एक होता है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। अगर मैं बात करूं इस यूकैरियोटिक के अंदर, तो यूकैरियोट्स के अंदर क्या होता है, इसके पास अल्फा, बीटा, गामा, ठीक है ना, डेल्टा और ये एप्सिलॉन, ये सब कुछ इसके पास होता है। लेकिन हमको सीखना है इसको, प्रोकैरियोटिक के अंदर सीखने वाले हैं। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की बात करेंगे। सबसे पहले मुझे बताओ हमने यहाँ पर सीखा क्या, अनवाइंडिंग, और सेकंड जब पढ़ते हैं तो हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन। आपको एक बात याद रखना है, जब न्यू चेन का फॉर्मेशन होता है, किसका, सेकंड स्टेप में अगर मैं बात करूं फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन, न्यू चेन का फॉर्मेशन, न्यू चेन का फॉर्मेशन जो होता है ना, वो होता है 5' to 3'। कैसे होता है, 5' to 3'। जब भी न्यू चेन बनाएंगे वो 5' to 3' बनेगी, 5' to। अच्छा मुझे बताओ प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, और यूकैरियोटिक के अंदर अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन, ये सब कुछ होगा। अब इधर देखो, मैं कुछ आपको बता रहा हूं, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सेकंड ये क्या होते हैं, ये याद रखनी है आपको, पूरा टेबल याद रखना है आपको। अच्छा इधर देखो सभी, देखो यहां पर मैं बात करूंगा डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, यहां बात करेंगे डीएनए पॉलीमरेज सेकंड, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड, और यहां बात करेंगे डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। देखो ध्यान से, सबसे पहले हम बात करते हैं डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को, जो डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट है ना, उसका नाम था कोर्नबर्ग। क्या नाम था, ये कोर्नबर्ग ने इस डीएनए पॉलीमरेज को डिस्क्राइब किया था, डिस्कवर किया था। और डीएनए पॉलीमरेज सेकंड की अगर मैं बात करूं तो ये लीस्ट रिएक्टिव होता है। कैसा होता है,
लीस्ट रिएक्टिव फॉर रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन के लिए ये लीस्ट रिएक्टिव होता है, याद रखना। और ये क्या होता है, ये मेन एंजाइम है, मेन एंजाइम फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए ये मेन एंजाइम होता है, ये याद रखना है। सभी लोग मुझे बताओ, अगर मैं बात करूं डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को किसने डिस्कवर किया, कॉर्नबर्ग ने। डीएनए पॉलीमरेज सेकंड लीस्ट रिएक्टिव है, हाई रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव। अच्छा, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, क्या ये मेन एंजाइम है? डीएनए रेप्लिकेशन के लिए मेन एंजाइम कौन सा होता है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, ये याद रखना। अगर मैं बात करूं सबसे पहले यहां पर फर्स्ट, अगर मैं बात करूं डीएनए पॉलीमराइजेशन, डीएनए पॉलीमराइजेशन। अच्छा, डीएनए पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है 5' to 3', क्या होता है 5' to 3'। अच्छा, डीएनए पॉलीमराइजेशन जो होता है ना, ये शॉर्ट चेन का फॉर्मेशन करेगा, किसका? अगर डीएनए के अंदर कोई शॉर्ट चेन बनानी है तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट करेगा, और इसको हम गैप फिलिंग भी बोलते हैं, गैप फिलिंग। और ये गैप को भरने में काम करता है, हेल्प करता है। डीएनए पॉलीमरेज सेकंड जो है भी है, ये भी हमारा शॉर्ट चेन में हेल्प करेगा, शॉर्ट चेन में हेल्प करेगा। और ये जो है ये लॉन्ग चेन में हेल्प करता है, फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग चेन, फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग चेन बनाने में दोनों हेल्प करेंगे, समझ गए? आप मुझे बताओ, शॉर्ट चेन का फॉर्मेशन करना है, कौन सा एंजाइम काम करेगा? डीएनए पॉलीमरेज पर डीएनए पॉलीमरेज लॉन्ग चेन बनानी है तो गैप को फिलिंग कौन करेगा? अच्छा, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को डिस्कवर किसने किया? लीस्ट रिएक्टिव कौन सा होता है? हाई रिएक्टिव कौन सा होता है? किसकी बात करी? डीएनए पॉलीमरेज की बात करी। डीएनए पॉलीमराइजेशन मतलब समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? देखो मैं एक बार यहाँ पर बता देता हूँ। सपोज यहाँ पर बेटा ये जो है एडमीन, गुआनिन, साइटोसिन, एडमीन, थाइमिन, एडनीन, गुआनिन, साइटोसिन, ठीक है? यहाँ पर है थाइमिन, साइटोसिन, यहाँ पर है गुआनिन, थाइमिन, एडनीन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन। अच्छा, क्या ऐसे लॉन्ग चेन बन जाएगी? ऐसे चेन बननी है, और यहाँ पर जो है ऐसे चेन बननी है। डायरेक्शन क्या 5' to 3' है? क्या 5' to 3' है? तो पॉलीमराइजेशन हुआ नहीं हुआ? तो ये किसने किया? ये पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये काम करते हैं। ये बात समझ में आई आपको? नहीं आई? नेक्स्ट मैं एक लाइन लिख रहा हूं, मैंने लिखा रिमूव आरएनए प्राइमर। बेटा आरएनए प्राइमर को रिमूव करने के लिए हो, आरएनए प्राइमर को रिमूव करने के लिए हो डीएनए पॉलीमरेज काम करेगा, बट डीएनए पॉलीमरेज सेकंड और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड काम नहीं करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आगे जब मैं रेप्लिकेशन पढ़ाने वाला हूं तो मैं सिखाने वाला हूं कि मैं बताऊंगा कि अगर मुझे प्राइमर को रिमूव करना है तो कौन सा काम करेगा? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट करेगा। फिर मैंने लिखा डीएनए रिपेयर, डीएनए रिपेयर, डीएनए को रिपेयर कौन करता है? अच्छा, डीएनए को रिपेयर कौन करेगा? डीएनए को रिपेयर बेटा ये भी करेगा, ये भी करेगा, बट ये नहीं करेगा। तो डीएनए को रिपेयर कौन कौन सा करेगा? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और डीएनए पॉलीमरेज सेकंड। और फिर मैंने एक और लिखा, मैंने आपको बताया 5' to 3', क्या बोला? 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस, 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस कौन कौन सा काम करेगा? 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस की अगर मैं बात करूं तो ये भी काम करेगा और ये भी काम करेगा, बट ये काम नहीं करेगा। नहीं, इसके अंदर जो हमारा ये काम नहीं करेगा और ये काम नहीं करेगा। और अब मैं बात कर रहा हूं 3' to 5', 3' to एक्सोन्यूक्लियस, एक्सो, तो ये दोनों काम करेंगे बट ये काम नहीं करेगा। ये सारी इंफॉर्मेशन याद रखना है आपको, मैंने पूरा चार्ट बना दिया, आपको याद रखना है। चलो भाई वन बाय वन एक को डिस्कस करता हूँ। डीएनए पॉलीमरेज मतलब समझ में आया क्या होता है? रिमूव आरएनए प्राइमर का मतलब क्या होता है? देखो सपोज ये कोई डीएनए है, ये कोई डीएनए, यहाँ पर कोई मैंने प्राइमर जोड़ दिया आरएनए प्राइमर, तो इसको हटाने का काम यहाँ पर डालेंगे बेटा, कौन सा एंजाइम डालेंगे? यहाँ पर आरएनए प्राइमर को रिमूव करना, डीएनए पॉलीमरेज
फर्स्ट, तो यहां से क्या रिमूव हो जाएगा, आरएनए प्राइमर, तो यहां से आरएनए प्राइमर रिमूव हो जाएगा। बात समझ में आई। और अगर डीएनए रिपेयर का मतलब क्या होता है बेटा, अगर यहाँ पर जो है, यहाँ पर सपोज एडेनिन की जगह एडेनिन ही आ जाए, तो यहाँ पर डीएनए में क्या गड़बड़ आ रही है, नहीं आ रही है, तो इस गड़बड़ को ठीक करने के लिए यहाँ पर कौन सा एंजाइम डालेंगे, बोलो, फर्स्ट और क्या दोनों डालेंगे, क्या ये रिमूव हो जाएगा, यहाँ से मिस्टेक रिमूव हो जाएगी, नहीं होगी। अच्छा, क्या क्लियर है वाला वर्ड। अच्छा, 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस का मतलब क्या होता है, हमेशा न्यू जो बनेगा वो 5 to 3 बनेगा, तो कौन सा एंजाइम डालेंगे, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। अच्छा, 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस में कौन सा होगा, दोनों होगा। बात समझ में आई। तो ये समझ में आया आपको, नहीं आया, क्लियर है। अब इधर देखो, सभी लोग ध्यान से सुनना बेटा, सभी लोग ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अच्छा, मैंने क्या लिखा है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, फिर मैंने लिखा ट्राई, फिर मैंने लिखा फॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट, ये क्या होता है। अच्छा, सभी ध्यान से सुनना। यहां पर बच्चों अगर जो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट है, अच्छा ये एडेनिन है, क्या है ये, अच्छा इससे क्या जुड़ेगा, नाइट्रोजन बेस है, इससे क्या जुड़ेगा, शुगर, इससे क्या जुड़ेगा, अच्छा कितने फॉस्फेट जुड़ेंगे, 1 2 3, तो बेटा ये नाइट्रोजन बेस से शुगर जुड़ा है, इससे ट्राइफॉस्फेट जुड़ा है, तो इसको बोलेंगे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। अब क्या होता है, सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूं, तो ये डुअल फंक्शन शो करेगा, क्या शो करेगा, डुअल फंक्शन शो करता है। अब डुअल फंक्शन कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट एक्ट एज ए, ये काम करेगा बेटा, एक्ट एज ए सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट के लिए एक्ट करेगा फॉर एंजाइम, और नेक्स्ट क्या करेगा, ये प्रोवाइड एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ये 2 इंपॉर्टेंट चीज लिखी है मैंने, ये याद रखना। अच्छा ये बताओ मुझे, आप मुझे बताओ, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट ये क्या डुअल फंक्शन एक्ट करेगा, सबसे पहले क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड कराएगा, मतलब सबस्ट्रेट के लिए काम करेगा, एक्ट एज एंजाइम का ये सबस्ट्रेट का काम करेगा, और एक सेकंड क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। कैसे करता है देखो इसे, आप क्या होता है देखो, यहां पर क्या होगा बेटा, यहां पर जो है डीएनए पॉलीमरेज आएगा, क्या आएगा, अब ये डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, अब ये डीएनए पॉलीमरेज जो है इन दोनों फॉस्फेट को हटा देगा, तो मुझे पहले ये एडेनिन इससे क्या जुड़ रहा था, शुगर इससे क्या जुड़ रहा था, बट इसने क्या हटा दिया, फॉस्फेट और फॉस्फेट, क्या दोनों फॉस्फेट हटा दिए, तो जो 2 फॉस्फेट हटाए ना, तो ये क्या प्रोवाइड करेंगे, प्रोवाइड एनर्जी, क्या प्रोवाइड करेंगे, अरे करेंगे नहीं करेंगे, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। अब जरा ध्यान से सुनना बेटा, देखो यहां पर जो है डीएनए पॉलीमरेज आया, क्या आया, डीएनए पॉलीमरेज। अब इस डीएनए पॉलीमरेज ने क्या करा, इस सबस्ट्रेट को, मतलब डीएनए पॉलीमरेज जो है इस सबस्ट्रेट को क्या प्रोडक्ट में चेंज कराया बेटा, ये जो है मुझे बात बताओ, ये जो न्यूक्लियोटाइड है क्या ये किसके थ्रू काम कर रहा है, सबस्ट्रेट के थ्रू, और ये एंजाइम जैसे जुड़ेगा तो मुझे तो क्या ऐसे बॉन्ड टूटेगा, इसमें कन्वर्ट होगा, तो ये सबस्ट्रेट के लिए भी काम कर रहा है और किसके लिए भी काम कर रहा है, एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है। समझ में आ गया। तो मैंने आपको ये बताया कि जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट है तो ये डुअल फंक्शन परफॉर्म करता है, एक हमारा सबस्ट्रेट के लिए काम करता है और दूसरा क्या प्रोवाइड कराता है, एनर्जी। क्या प्रोवाइड कराता है, एनर्जी। बात समझ में आई, कैसे प्रोवाइड कराता है, देखो जरा ध्यान से, सभी लोग ध्यान से सुनना। बेटा इधर देखो सभी लोग, अच्छा ये जो होता है ना, ये होता है 3' और ये होता है 5'। ये कौन सा होता है, ये कौन सा होता है, 5'। इतनी बात क्लियर है। आप मुझे बताओ, मैंने एक लाइन लिख रहा हूं, इसका ड्रॉबैक क्या होता है, ड्रॉबैक
बेटा डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और डीएनए पॉलीमरेज सेकंड, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। एक लाइन लिख रहा हूं, कांट स्टार्ट डीएनए रेप्लिकेशन। इधर देखो, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, ये रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं करते हैं। रेप्लिकेशन स्टार्ट, ये रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं करते हैं। इनको रेप्लिकेशन स्टार्ट करने के लिए ना यहां पर एक बेस चाहिए। क्या चाहिए? आप इधर देखो, आप एक बात बताओ मुझे कि हमें इस डीएनए का रेप्लिकेशन करना है, वो करेंगे कैसे? मुझे बताओ, यहां पर जो है अगर मैं डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को बैठाऊं, क्या रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा? अच्छा, सेकंड को बैठाऊं, क्या होगा? थर्ड को बैठाऊं, क्या होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारा बेस नहीं है। रेप्लिकेशन स्टार्ट होने के लिए चाहिए बेस। क्या चाहिए? बेस। क्या चाहिए? बेस। अच्छा, अब एक बात और सुनो, अब मुझे एक बात बताओ, नाम सुना आपने प्राइमेज? प्राइमेज बेटा ये एंजाइम है। क्या है ये प्राइमेज क्या करेगा? ये प्राइमेज जो है ये डीएनए डिपेंडेंट, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है। आरएनए बेटा ये आरएनए बनाता है। क्या बनाएगा? सुनो, ये डीएनए पर डिपेंड हो गया, आरएनए बनाएगा। क्या बनाएगा? ये आरएनए प्राइमर बनाएगा बच्चों। क्या बनाएगा? अच्छा, कौन सा एंजाइम बनाता है आरएनए प्राइमर? प्राइमेज। कौन बनाता है? तो प्राइमेज क्या करेगा? ये आरएनए प्राइमर बनाएगा। अब जरा ध्यान से सुनो, मैंने बोला कि यहां पर चाहे फर्स्ट को बैठाओ, सेकंड को बैठाओ, थर्ड को बैठाओ, ये कोई भी रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं करेगा। तो मुझे बताओ, क्या यहां पर प्राइमेज क्या आरएनए प्राइमर बनाएगा? अरे प्राइमेज क्या बनाएगा? आरएनए। समझ रहे हो मेरी बात? यहां पर कोई भी तीनों में से रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं करेंगे, बट यहां पर मतलब डीएनए रेप्लिकेट होने के लिए कुछ ना कुछ बेस चाहिए। और वो बेस कहां से आएगा? आरएनए प्राइमर। तो बेटा ये आरएनए प्राइमर जो होता है ना, वो शॉर्ट डीएनए होता है। कैसा होता है? शॉर्ट सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, शॉर्ट सिंगल स्ट्रैंड। तो मैंने एक लाइन लिख रहा हूं कि जो हमारा आरएनए होता है ना, आरएनए प्राइमर, ये शॉर्ट होता है, शॉर्ट आरएनए होता है। कैसा आरएनए होता है? क्या शॉर्ट आरएनए आपको दिख रहा नहीं दिख रहा है? अच्छा, इसकी डायरेक्शन जो होगी ना, वो होगी 5' to 3'। कैसी होगी? 5' to 3'। अब यहां सुनो, मुझे बताओ, अगर यहां सामने वाला एडेनिन है तो यहां पर कौन सा होगा? अच्छा मुझे बताओ, क्या थाइमिन के साथ क्या शुगर होगा? शुगर के साथ क्या जुड़ा होगा? कितने फॉस्फेट? 3 फॉस्फेट। कितने फॉस्फेट? इतनी बात समझ में आई आपको? नहीं है। मैं एक चीज बता रहा हूं, एनसीईआरटी ने तो सिर्फ एक डायग्राम दे रखा है, बात खत्म। मैं एक बता रहा हूं कैसे रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है। क्या ये 3' to 5' है? अच्छा, ये 5 to 3 है। अच्छा, न्यू बनेगा तो 5 to 3 बनेगा, 3 to 5, 5 to 3। यूनि डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल? बाई डायरेक्शनल। बोलो जरा, ये एडेनिन, तो सामने वाला क्या होगा? थाइमिन। क्या होगा सामने वाला? मुझे एक बात बताओ, क्या यहां पर डीएनए पॉलीमरेज आएगा? अब डीएनए पॉलीमरेज क्या काम करेगा? डीएनए पॉलीमरेज जो है बेटा, मुझे बताओ, क्या यहां पर क्या इसका ब्रेकडाउन करेगा? तो मुझे बताओ, क्या फिर ये जो है, क्या बेटा ये जो अलग अलग हो जाएगा? नहीं होगा। ये यहां से जो है फॉस्फेट, ये वाला अलग हो जाएगा और ये वाला फॉस्फेट अलग हो जाएगा। तो एक बात बताओ, क्या नाइट्रोजन बेस शुगर क्या न्यूक्लियोटाइड बना? न्यूक्लियोटाइड बना ही बना। आप मुझे बताओ, क्या इसके शुगर जो होती है, ये जो न्यूक्लियोटाइड की जो शुगर होती है, डीएनए राइबोस शुगर, क्या थर्ड कार्बन पर OH होता है? थर्ड कार्बन पर क्या होता है? OH फ्री होता है। और लेकिन जो 3' है, इसका जो 5 कार्बन होता है, फॉस्फेट का 5 कार्बन, वो इससे जुड़ता है। अरे जुड़ता नहीं जुड़ता है? अब आप मुझे बताना यहां पर, बोलो बेटा, अगर यहां पर साइटोसिन, तो यहां पर क्या होगा? क्या ये शुगर होगा? इसके साथ क्या जुड़ रहा होगा? क्या डीएनए पॉलीमरेज यहां पर काम करेगा? तो मुझे बताओ, क्या दोनों फॉस्फेट को अलग करेगा? अरे करेगा नहीं करेगा? आप मुझे बताओ, क्या इनसे एनर्जी प्रोवाइड होगी नहीं होगी? तो इनसे क्या प्रोवाइड होगी? जो एनर्जी प्रोवाइड होती है ना, वो रेप्लिकेशन में काम करेगी। आप मुझे बताओ, क्या इसके शुगर पर, क्या थर्ड कार्बन पर क्या OH फ्री होगा? अच्छा मुझे बताओ, क्या इसका शुगर इस फॉस्फेट के साथ बॉन्ड बनाएगा? क्या कार्बन नंबर 5 पे बनाएगा? और इसके साथ बॉन्डिंग होगी नहीं होगी? तो मुझे क्या इसको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोला नहीं बोला? तो ऐसे तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ऐसे लिंक होता है, तभी तो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। पूरा डीएनए तभी तो बनेगा। आप मुझे बताओ, यहां बेटा अगर थाइमीन है, तो आप मुझे बोलो, क्या सामने वाला क्या होगा?
एडनिन क्या होगा? अच्छा एडनिन अकेला होगा क्या? उसके शुगर होगा, शुगर। इसके साथ क्या जोड़ा होगा? 1 2 3, तो क्या ये अलग हो जाएगा? क्या एनर्जी प्रोवाइड करेगा? क्या रेप्लिकेशन में काम करेगा? क्या इस शुगर पर OH फ्री होगा? क्या फॉस्फेट के साथ बॉन्डिंग बनाएगा? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा। और ऐसे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना क्या न्यूक्लियोटाइड बनता है? और न्यूक्लियोटाइड होता है डीएनए। क्या होता है? क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अच्छा मुझे दो, क्या 5' to 3' क्या इससे ये 5 to 3 5 to 3 5 to 3, तो मुझे दो क्या यहाँ पर 5 to 3' में ऐसे बनेगा नहीं बनेगा? यहाँ 3' और यहाँ पर कौन सी आएगी? 5'। इतनी बात समझ में आई या नहीं? बेटा इतनी बात समझ में आई नहीं है? मैंने बोला कि इसका ड्रॉबैक ये है कि डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड और थर्ड ये कोई भी रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं करते हैं, लेकिन रेप्लिकेशन स्टार्ट करेगा यहाँ पर आरएनए प्राइमर। और आरएनए प्राइमर को बनाने वाला कौन सा एंजाइम होता है? प्राइमेज। कौन सा होता है? अच्छा मुझे एक बात बताओ बच्चों, क्या बेटा ये एडेनिन तो सामने वाला, साइटोसिन सामने वाला, या एक तरह से ये सिंगल स्ट्रैंड आरएनए बनना है? अच्छा किस पर डिपेंड हो रहा है? डीएनए पर। तो उसको मैं बोल सकता हूं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। आई बात समझ में? और सुनो, ये अभी हमने देखा कि 3' to 5' और 5' to 3'। एक्चुअली हम बात करते हैं एनसीईआरटी का डायग्राम, आप जरा ध्यान से सुनना। देखो बच्चों बातें नहीं करो बेटा, बातें नहीं करो, सभी लोग ध्यान से सुनो। आप एक बात बताओ मुझे, ये डायरेक्शन की बात करते हैं, सब इधर देखो, इसकी बात करते हैं। क्या ये 5 ये जो होती है ये वाली क्या 3' to 5 होती है? ये वाली कौन सी होती है? 5 to 3। आप क्या यहाँ पर डीएनए हेलिकेज होगा? डीएनए हेलिकेज का काम क्या होता है? डीएनए हेलिकेज क्या करेगा भाई? क्या ये हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा सबके? अच्छा एक बात बोलना बेटा, बातें मत करो, सीरियसली फोकस करो। मैंने बोला यहाँ पर डीएनए हेलिकेज होगा, क्या डीएनए हेलिकेज क्या इसके हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या ऐसे ब्रेक करेगा? तो इसकी अगर मैं बात करूं तो बेटा इसको रेप्लिकेशन फोर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन फोर्क वो पार्ट होता है जहां से डीएनए का रेप्लिकेशन होता जाता है। तो मुझे बताओ क्या यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे नहीं होंगे? और इन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करने के लिए क्या डीएनए हेलिकेज काम करेगा? अच्छा अब यहां सुनो, अभी मैंने आपसे बोला कि यहां पर क्या डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सेकंड थर्ड बैठा दे, क्या रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा? क्या अगर मैं यहां पर आरएनए प्राइमर जोड़ दूं क्या रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा? अच्छा 5' to 3' जुड़ेगा क्या? मुझे बताओ आरएनए प्राइमर 5' to 3'। अच्छा ये 5 to 3। अच्छा मुझे बताओ क्या यहां पर भी क्या जुड़ेगा? 5 to, क्या यहां पर अगर मैं बात करूं तो पूरा यहां पर क्या जुड़ेगा? 5' to 3', 5' to 3 to 5 और यहाँ पे 5 to 3। क्यों जोड़ा 5 to 3? क्योंकि ये क्या है? न्यू चेन का फॉर्मेशन 5 to 3 होता है, न्यू चेन का फॉर्मेशन 5 to 3 होता है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने यहाँ पर जो है पॉइंट बनाया, यहाँ पर थाइमिन है तो सामने वाला क्या होगा? एडेनिन, तो 5 to, अच्छा बेटा अगर यहाँ पर वाला थाइमिन है तो सामने वाला एडेनिन, क्या यहाँ पर क्या यहाँ से ये 3' होगा, क्या से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा? यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं होगा। आप मुझे बताओ क्या यहाँ पर बेस चाहिए नहीं चाहिए? अच्छा मैं एक बार यहाँ पर आपसे पूछता हूं, एक बार यहाँ पर और पूछता हूं आपसे, आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर हमने जोड़ा क्या? 5' to 3', 5' to। आप एक बात बताओ मुझे, क्या यहाँ पर ये फिर से स्ट्रैंड को बड़ी करने के लिए क्या आरएनए प्राइमर जोड़ना पड़ेगा? ये क्वेश्चन है बेटा। यहां पर अगर सामने वाला थाइमिन तो यहां पर एडेनिन, गुआनिन तो साइटोसिन, थाइमिन तो एडेनिन। मुझे बताओ अगर इस स्ट्रैंड को और मतलब कि हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते जा रहे हैं तो स्ट्रैंड बनती जाएगी। तो मुझे बताओ क्या आरएनए प्राइमर यहां पर बैठाना पड़ेगा?
आरएनए प्राइमर यहां बैठाना पड़ेगा क्या? क्यों बैठाना पड़ेगा? अरे बेस तो ऑलरेडी तैयार है ना, बेस बना हुआ है, तो ये क्या करेगा, ये स्टैंड जो है इसके साथ कंटिन्यूअस जाएगी। तो यहाँ 5' टू 3' कंटिन्यूअस। अच्छा आप मुझे बताओ, यहाँ अगर थायमीन है तो सामने वाला क्या होगा? यहाँ पर मुझे बताओ, क्या यहाँ पर आरएनए प्राइमर जोड़ेंगे? अरे यहाँ पर 3' होगा ना, आरएनए प्राइमर जोड़ेंगे यहाँ पर आरएनए प्राइमर, क्योंकि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो 3 to 5 नहीं होगा, 5 to 3। आप यहाँ सुनो, क्या मुझे क्या यहाँ पर कोई बेस है बेटा? यहाँ बेस है कोई? यह बेस है क्या? आरएनए प्राइमर यहाँ जोड़ेंगे क्या? यहाँ 5' होगा, यहाँ कौन सा होगा? 3'। अरे समझ रहे हो? अच्छा यहाँ पर 5' और यहाँ पर 3'। अच्छा मुझे इसकी डायरेक्शन क्या होगी कि मुझे तो यहाँ 5' क्या 3' होगा? नहीं होगा, एक स्टैंड ऐसे और एक स्टैंड ऐसे। आप मुझे ये रेप्लिकेशन क्या है? 4। रेप्लिकेशन क्या है? रेप्लिकेशन 4। अच्छा रेप्लिकेशन 4 ऐसे ऊपर जा रहा है, तो मुझे बताओ क्या इसकी डायरेक्शन में बात करूं? चलो इसमें बात करते हैं, ये क्या होता है। बच्चों ध्यान से सुनो, मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। देखो अच्छा एक मिनट बेटा, बातें नहीं, इधर देखो, इधर इसकी डायरेक्शन बोलो 3' से, इसकी बोलो 5' से 3। अच्छा जैसे जैसे डीएनए हेलिकेज ऊपर जाएगा कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होते जाएंगे? अच्छा क्या इसका रेप्लिकेशन 4 बनता जाएगा? तो सपोज यहां तक रेप्लिकेशन हुआ, क्या मुझे बताओ क्या इतनी बड़ी स्ट्रैंड हो जाएगी? नहीं हो जाएगी। तो ये जो है इसको हमने क्या कर दिया, और ज्यादा इसके हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। क्या क्लियर है इतनी बात? अब यहां सुनना, देखो ये डायरेक्शन 3' टू 5'। अच्छा यहां पर क्या आरएनए प्राइमर जोड़ेंगे? कौन सा होगा? 5' टू, क्या कोई बेस लगाना पड़ेगा? नहीं, तो ये सिंपल हो जाएगी, ये ऐसे कंटिन्यूस होगी। क्या 5' टू यहां पर क्या हो जाएगा? 3'। अच्छा यहां से जोड़ेंगे तो यहां पर क्या आएगा? 5' टू। अच्छा क्या यहां पर बेस लगाना पड़ेगा बेटा? बेस मुझे बताओ क्या यहां पर क्या होगी? 5' टू 5' टू, तो यहां पर 5' टू 3', फिर यहां 5' टू 3'। तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या ऐसे कॉन्टिन्यूस जा रही है? तो ये जो है ना ऐसे बिल्कुल कॉन्टिन्यूस जा रही है, तो इसको बोलेंगे कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड, इसको बोलेंगे लीडिंग स्ट्रैंड। क्या बोलेंगे? डायरेक्शन होगी 5' टू, तो 5' टू 3'। बेटा इसको बोलते हैं पोलैरिटी। क्या बोलते हैं? पोलैरिटी का मतलब होता है डायरेक्शन। 5' टू 3' डायरेक्शन पोलैरिटी बोलते हैं। अच्छा मुझे दो, क्या यहाँ से 5' टू 3', 5' टू 3', क्या डिसकंटीन्यूअस बनेगी? इसको बोलेंगे लेगिंग स्ट्रैंड। क्या बोलेंगे? यस बोलेंगे ओकाज़की स्ट्रैंड। क्या बोलेंगे? अच्छा ये भी क्या होगी? 5' टू, अरे 5' 3' होगी? नहीं होगी। अब सुनो, क्या इसके अलावा क्या ये स्ट्रैंड ये दिख रही है आपको डीएनए? बेटा इसको बोलेंगे टेम्पलेट। क्या बोलते हैं? टेम्पलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेम्पलेट। ये कौन सी स्ट्रैंड होती है? ये ओल्ड स्ट्रैंड। क्या ये स्ट्रैंड इसी पर डिपेंड होती है? अरे बात समझ में नहीं है। तो बेटा ये कॉन्टिन्यूअस है और ये क्या है? और यहां पर हो जाओ, क्या डीएनए हेलिकेज होगा? कौन सा एंजाइम होगा? डीएनए हेलिकेज। अच्छा डीएनए हेलिकेज पर क्या यहां पर रेप्लिकेशन फोर्क होगा? अरे इसको क्या बोलेंगे? रेप्लिकेशन फोर्क। ये रेप्लिकेशन फोर्क होगा। आप मुझे बताओ ये रेप्लिकेशन फोर्क क्या ये ऐसे ऊपर जाएगा? अच्छा रेप्लिकेशन फोर्क ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर जा रहा है, ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जा रहे हैं, तो रेप्लिकेशन फोर्क होता जा रहा है। तो मुझे बताओ रेप्लिकेशन फोर्क के साथ साथ लीडिंग स्ट्रैंड होती है, लेगिंग स्ट्रैंड होती है? लीडिंग स्ट्रैंड, और उसके अपोजिट लेगिंग स्ट्रैंड। ये क्वेश्चन आया गया है
कि रेप्लिकेशन फोर्स जहां जिस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या उस डायरेक्शन में लीडिंग जा रही है, लीडिंग जा रही है, लीडिंग जा रही है, और उसके अपोजिट लेगिंग स्टैंड जा रही है। तो ये लीडिंग जो होती है 5 to 3 होती है, लेगिंग जो होती है वो भी 5 to 3, बट इसके अपोजिट होती है। अरे समझ में आ गया? आई बात समझ नहीं आई? अच्छा मुझे बताओ, यहाँ पर की अगर मैं बात करूं, सभी लोग ध्यान सुनो, क्या ऐसा आरएनए प्राइमर को हटाना पड़ेगा? आरएनए प्राइमर को हटाना पड़ेगा ना, है? आरएनए प्राइमर, भाई हमने आरएनए प्राइमर जोड़ा क्योंकि हमें तो डीएनए बनाना है, तो ऐसा आरएनए प्राइमर को हटाना है। तो मुझे बताओ हम किसका यूज करेंगे? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का यूज करेंगे। अब डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या करेगा? इस आरएनए प्राइमर को रिमूव करेगा। समझ रहे हो नहीं? अब यहां से आरएनए, क्योंकि हमें तो डीएनए की बात कर रहे हैं ना, तो मुझे बताओ यहां से आरएनए प्राइमर क्या हो गया? रिमूव हो गया। क्या हो जाएगा? रिमूव। तो मुझे एक बात बताओ, फिर तो हमारा ये वाला स्टैंड हो जाएगा ना। अब मुझे यहाँ पर थोड़ा सा गैप रह जाए, तो गैप फिलिंग करने के लिए कौन सा एंजाइम? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। अरे फर्स्ट ही करेगा ना गैप कोई फिलिंग। अच्छा, ज्वाइन करने के लिए डीएनए लाइगेज। ज्वाइन किससे हो गए? तो ज्वाइन बाय डीएनए लाइगेज। तो ज्वाइन करने के लिए डीएनए लाइगेज। आई बात समझ? अच्छा, यहां से इसको हमको रिमूव करना है, ये आरएनए प्राइमर को हटाना है, तो मुझे बताओ किसका यूज करेंगे? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। अच्छा, और ज्वाइन करना है तो डीएनए लाइगेज। बात समझ में आई? तो यही होता है डीएनए रेप्लिकेशन। बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो आपको बताओ मुझे। मैंने आपको ये बताया मैकेनिज्म डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है ना। पहले स्टेप में अनवाइंडिंग करते हैं और सेकंड में हम क्या करते हैं? फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन। ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है, ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी। कुछ भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। और नीट में तुम्हें बताओ, इसमें से क्वेश्चन आया था नीट में, जो है ये क्वेश्चन आया, गैप फिलिंग के लिए कौन सा एंजाइम होता है? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है। मेन एंजाइम कौन सा होता है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। समझ गए? चलो नोट कर लो आप इसे एक बार। क्वेश्चन पूछेंगे हम आपसे अभी।